हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिल्जा। जैसे आप सबको पता ही है, मैं कोलोरेक्टल कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैं एक इलियोस्टोमेट भी हूँ। तो आज का वीडियो मैं उसी के ऊपर बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम से क्वेश्चन भी आ रहा है कि मुझे स्किन के अराउंड इरिटेशन होती है और जो बैग है वो कैसे प्रॉपरली चेंज करना है जिसकी वजह से हमें स्किन इरिटेशन भी ना हो और जो आसपास की जो स्किन है वो ख़राब भी ना हो। तो आज जो है अभी के वक्त, जैसे अभी 10 बजे रात के, और मेरी बैग जो है वो लीक हो चुकी है। तो मैंने सोचा आज इसी के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है सबके वो हम सॉल्व कर सकते हैं साथ में मिलके, क्योंकि कई नए सारे जो ऑस्टमेट होते हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर मैं अपना जो तरीका है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, और एक बात ये भी वार्न करना चाहती हूँ कि आगे वीडियो में मैं अपना स्टोमा भी दिखाने वाली हूँ। तो ये आप अपने रिस्क के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि मुझे जो है अवेयरनेस करना है और लोगों को एजुकेट भी करना है इस बारे में, तो ये दिखाना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो है वो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों की हमें प्री प्रिपरेशन करके रखनी है ताकि हमें बैग चेंज करते वक्त हमें परेशानी ना हो। तो आगे वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो है नेक्स्ट मंथ मार्च आ रहा है, मतलब मार्च जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो उसमें भी मैं वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बैग चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें कॉटन जो है वो हैंडी रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम बैग को रिमूव करते हैं तो जो भी आसपास स्टूल कलेक्ट हुआ होता है उसके लिए, या फिर जैसे आपको पता है मैं लियोस्टोमी पेशेंट हूँ, तो उसमें स्टूल पे हमारा ना ही कंट्रोल होता है और स्टूल हमेशा रनी होता है, और वो कभी भी ऐसे अप टाइप नहीं होता, वो निकलता ही रहता है। तो सबसे पहले हैंडी हमें कॉटन रखना पड़ता है। उसके बाद मेरे पास एक लोशन है। लोशन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो आप अपने स्किन के अनुसार। वैसे तो कई सारे ब्रांड जो है वो स्टोमा के अराउंड अगर इरिटेशन है तो उसके रिपेयरिंग के लिए क्रीम बनाते हैं, लेकिन मुझे कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं होता है। मैंने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ कर लिए। तो ये नॉर्मल वाला लोशन है जिसमें एलोवेरा और विटामिन ई है, जो कि मेरी स्किन को काफ़ी अच्छी जो भी जलन वगैरह होता है वो भी रिपेयर करता है। तो आप कई सारे लोगों को मैंने देखा है वो बोरो प्लस भी यूज़ करते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। उसके बाद स्किन अगर ख़राब हुआ है तो उसके ऊपर लगाने के लिए ये एक प्रोवेस का मेरे पास कराया पाउडर है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि जब भी मैं बैग लगाती हूँ तो उससे पहले मैं ये यूज़ करती हूँ। बैग के अराउंड कोई भी पेस्ट या फिर कोई भी क्रीम या फिर कोई भी स्प्रे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और सीज़र कट करने के लिए बैग को, और बैग चाहिए, सैनिटाइज़र चाहिए हैंड वगैरह क्लीन करने के लिए, और मैं एक रेज़र हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है कि स्टोमा के अराउंड जो भी स्किन होते हैं उसमें अगर आपको हेयर ग्रोथ रहता है तो वहाँ पर हेयर की वजह से बैग जो है वो चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। तो नॉर्मल अगर रेज़र आप यूज़ करते हो तो उससे आपको कटने की चांसेस रहते हैं, लेकिन ये वाला जो रेज़र है उससे ये वाली सारी प्रॉब्लम आपको नहीं रहती है। तो मैं ये वाला रेज़र जो भी मतलब स्किन के लिए, फेस के लिए आता है, फेस रेज़र, ये वाला वो रेज़र है। प्रोडक्ट जो है वो हमने देख लिए कि कौन कौन से हमें लगने वाले हैं बैग चेंज करते वक्त। अब हम बैग चेंज करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम बैग कैसे चेंज करना है वो दिखाएंगे, और उसके अंदर हम बेकिंग या फिर जिसे क्रस्टिंग कहते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारे बैग में इरिटेशन हुआ है या फिर स्किन खराब हुई है उसको रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है वो देखेंगे। उसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो मैंने कौन सी गलतियाँ की थी जो आपको नहीं करनी है वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बैग को रिमूव कर दिया है, और आसपास आप देख सकते हो कि यहाँ पर
थोड़ा सा जो स्किन इरिटेशन है वो मुझे भी है। तो यहाँ पर बैग निकालने के बाद सबसे पहले आपको अच्छे से उसको क्लीन कर लेना है। और एक पॉलीथीन मैंने यहाँ पर लगाई है, क्योंकि पॉलीथीन यहाँ पर रखने से क्या होता है कि अगर एक्सीडेंटली कोई भी स्टूल बाहर निकला है तो वो जो है वो मेरे कपड़ों पर नहीं गिरेगा। यहाँ पर मैं अपना लोशन लगा रही हूँ। लोशन लगाना कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्योंकि मुझे स्किन इरिटेशन है तो मैं यहाँ पर अपना जो है वो लोशन अच्छे से लगाऊंगी और फिर उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, ताकि जो स्किन में रिपेयरिंग का काम जो है वो शुरू हो जाए। और उसके बाद फिर हमें वेट करना है, उसको ड्राई होने देना है। जैसे ही ये सारी ड्राई हो जाएगा फिर हम आगे का जो प्रोसीजर है वो करेंगे। और बैग को हम कट करना अभी शुरू कर देंगे। और कट करने के बाद मैंने अपने स्टोमा के साइज़ का बैग काट लिया है। यहाँ पर मैं अपना मेज़रमेंट ले रही हूँ, आप देख सकते हो कि बैग सही से कटा है। तो अभी जो भी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुकी है सारी क्रीम, तो यहाँ पर अब हम अच्छे से स्किन को वाइप करेंगे पूरे अच्छे से कॉटन से। अगर आप चाहो तो वार्म वाटर और सोप का इस्तेमाल भी कर सकते हो, माइल्ड सोप का। और यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन कर लिया है। अब हम उसके ऊपर जो कि बेकिंग या फिर क्रस्टिंग बोलते हैं वो शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने कराया पाउडर लिया है और जो भी इन्फेक्टेड या फिर जो भी यहाँ जहाँ पर स्किन निकल गई है वो एरिया में हम इसको इस तरह से लगाएंगे और फिर इवनली उसको स्प्रेड कर देंगे। और फिर उसको ऐसे ही हम 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अगर आप उसके बाद देखोगे तो आपको लगेगा कि उसके ऊपर एक लेयर जैसा हो जाएगा। जब हम पूरी तरह से उसको क्लीन करेंगे तो जो वो लेयर है वो एक फेक स्किन लेयर जैसा हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर हमारा जो स्टूल है वो निकलता है तो वो तुरंत ही स्किन को टच नहीं करेगा। वो जो है वो लेयर बना है उसके ऊपर रहेगा और हमारा जो स्किन इरिटेशन का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। और हमारी स्किन है वो भी रिपेयर होना, जैसे हम कराया पाउडर लगाते हैं वो नीचे की तरफ उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। अभी 3 से 5 मिनट हो चुके हैं। ऐसे आपको पूरी तरह से स्किन को क्लीन कर देना है और आपको बिल्कुल भी पाउडर नहीं छोड़ना है। जो लेयर उसकी तरह से बना है उसको रहने देंगे, बाकी सब हम अच्छे से वाइप कर देंगे। और अब हम हमारी जो बैग हमने काटी है उसको हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हेयर ड्रायर, अगर आपकी स्किन में बैग ज़्यादा देर नहीं चिपकता या फिर चिपकने के बाद भी आपको पकड़ के बैठना पड़ता है तो आप ऐसे करके हेयर ड्रायर से लगा सकते हैं। लेकिन आपको उसको टच करके देखना है, जैसे मैं टच कर रही हूँ। अगर वो बिल्कुल भी अगर आपको गर्म लग रहा है तो आप स्किन में ना लगाए, उससे आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर वो ठंडा हो जाए या फिर एकदम से थोड़ा सा ही वार्म है तभी आप उसको पील करके अपने स्किन में लगाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो बैग है वो सही हो गया है। मैंने उसको आधा पील किया है, पूरा नहीं। और फिर हम जो बैग है उसको लगाने का प्रोसीजर जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि आज मैं खड़े खड़े बैग लगा रही हूँ और अपने फ़ोन में देख भी रही हूँ कि वो सही से लग रहा है या नहीं। तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है देखने में। नहीं तो मैं बैग जो है वो बैठकर चेंज करती हूँ तो वो तुरंत ही वो हो जाता है, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि बैग ने अपना शेप ले लिया है और मेरी बैग चिपक चुकी है। तो बैग को कैसे चेंज करना है वो तो हमने देख लिया है, लेकिन अब कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले कि जैसे ही आपको पता है कि 2 या फिर 3 दिन में हमें बैग चेंज करना पड़ता है, तो आप 2 या फिर 3 दिन के बाद बैग को चेंज कर ही दीजिए, क्योंकि सिंगल जो पीस बैग आता है वो 3 या 4 दिन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि रहता है। मेरा तो एटलीस्ट नहीं रहता है। तो उसको टाइम से पहले आप चेंज कर दीजिए। दूसरी बात ये कि जैसे ही इंटरनल लीकेज शुरू होता है तो फिर उसे आप तुरंत चेंज कर दीजिए, वेट कभी भी मत कीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि कभी कभी होता है कि जब हम इलियोस्टोमी पेशेंट को ये चीज़ ज़्यादा होती है कि जब हम लेट जाते हैं, अगर स्टूल बहुत ही वाटरी निकला है
तो वो थोड़ा सा होल बनाकर ऊपर की तरफ आता है। लेकिन जब आप खड़े हो जाते हो तो थोड़ी देर के बाद वो जो है वो क्लीन हो जाता है, ड्राई हो जाता है और वो फिर से चिपक जाता है। तो थोड़ी सी भी लालच नहीं करनी है, हमें बैग तुरंत ही चेंज करना है, क्योंकि ये गलती मैंने ऑलरेडी करी है। जब बैग ऐसे लीक होता था और अगर ये फिर से चिपक जाता है, मेरे पास अगर बैग अवेलेबल नहीं है या फिर ख़त्म होने को आया है, तो मैंने एक बार ये किया था कि मैंने ऐसे ही चलने दिया था। तो आप सच नहीं मानोगे, जो राइट साइड की जो पूरी स्किन है वो पूरी ही ख़राब हो चुकी थी और उसके बाद मुझे 10 दिन तक काफ़ी बहुत सारी परेशानी हुई थी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जैसे आपको पता है कि बैग के अंदर इरिटेशन हो रहा है, तो आप बैग को निकाल दीजिए, थोड़ी देर उसको हवा लगने दीजिए। जो भी प्रोडक्ट आपको सूट करते हैं आप वो लगाइए और उसको रेस्ट करने दीजिए। और फिर आप जब बैग लगाओगे तो आप देखो कि आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि बैग को जैसे हमने लगाया है, उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको एक ही पोजीशन में बैठना है और आपको रेस्ट करना है, ताकि बैग जो है वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर चिपक जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेयर ड्रायर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। लेकिन कई बार होता है कि बैग का जो ग्लू है वो इतना अच्छा नहीं होता है, तो ये केस में ये वर्क करता है। लेकिन अगर आप हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो बैग को अपनी स्किन पे लगाने से पहले 2 बार उसको टच करिए और फील करिए, अगर वो गर्म नहीं है तो ही लगाइएगा। इस केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आप गरम गरम बैग लगा देंगे तो आपको स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। लेकिन जब लगे कि हाँ, ये इसका जो ग्लू है वो अच्छा नहीं है, वो केस में आप ये हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। और एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कराया पाउडर प्रोवेस का जो मैंने यूज़ किया है, उसकी बजाय मैं यहाँ पर स्क्रीन पर जो स्प्रे आपको दिखा रही हूँ वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो भी अच्छा रिज़ल्ट देता है, क्योंकि वो एक लेयर आपकी स्किन के ऊपर ऐसे बनाता है जिसकी वजह से आपको जलन, ईचिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन, जलन हो रही है, तो एक बार आप ये स्प्रे यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए। मैंने भी जब मुझे बहुत इरिटेशन हुआ था मैं यूज़ कर रही थी, पर ये काफ़ी कॉस्टली आता है, तो ये थोड़ा सा बजट से बाहर है। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन सिर्फ स्किन इरिटेशन हो उस टाइम पे अगर आप यूज़ करते हो, ये बहुत ही अच्छा काम आता है। चौथी बात ये बताना चाहती हूँ कि जो भी इलियोस्टोमी पेशेंट है, उनको रात को सोने से पहले अपनी बैग पूरी खाली करनी है। और रात को भी अगर आपको महसूस होता है कि मेरी बैग थोड़ी सी भी भरी हुई है, तो आपको तुरंत ही उसे खाली करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इलियोस्टोमी में स्टूल जो है वो काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी का होता है और कई बार फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद पानी जैसा बहुत ही निकलता है। तो उस टाइम पे बैग लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जब मैं पपाया खाती हूँ, उस वक्त मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जब 2-3 घंटे के बाद पपाया जब डाइजेस्ट होता है, तो उसके साथ इतना वाटर निकलता है, मतलब पानी निकलता है। अगर मैं उस टाइम पे लेटी हूँ तो मेरी बैग 100% लीक होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी स्किन के अराउंड कोई भी प्रोटेक्टिव, मतलब जो टेप वगैरह मिलते हैं कोलोप्लास्ट के, ब्रावा के, वो है, या फिर कोई भी तरह के कोई भी मैं पट्टी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन पता नहीं इतनी सेंसिटिव है, मुझे तुरंत ही वहाँ पर जो रैशेस है वो निकल के आते हैं और मुझे बैग के साथ साथ सब कुछ चेंज करना पड़ता है तुरंत। तो मैं अपने बैग के अराउंड कुछ भी नहीं लगाती। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसके आसपास जो मैंने ब्रावा कोलाप्लास्ट का जो मतलब टेप आता है वो आप लगा सकते हो। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा देती हूँ कि आप कौन सा वाला यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जैसे पेपर का जो टेप आता है वो भी आप लगा सकते हैं, और जैसे ये वाला टेप आता है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं।
इससे भी काफ़ी अच्छा रहता है, बैग हमारा जो है वो लीक नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे स्किन को बिल्कुल भी सूट नहीं करती, तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपके स्किन को सूट करता है तो आप ज़रूर से यूज़ करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अभी भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि प्रॉपर बैग को कट कैसे करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो मैं यहाँ पर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।